केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। और मैं हूं नंदन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और मुखिया एवं भावी मुखिया प्रत्याशी एक दूसरे को सह और मात का खेल सह और मात देने में लग चुके। कोई कहता है मैंने 5 साल समाज सेवा किया, कोई कहता है मैंने ये काम किया। एक दूसरे को नीचा दिखाने में ना मुखिया या भावी मुखिया कोई कसर नहीं छोड़, कोई आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, कोई विकास की। इसी कड़ी में आज हम लोग पाकुड़ प्रखंड में हैं, पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखंड में हैं और यहाँ के सहरकोल पंचायत की वर्तमान मुखिया चित्रलेखा गौड़ जी हमारे साथ हैं और इस बार भी शायद प्रत्याशी भी होंगे। इनसे तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 5 साल में किन का विकास, पंचायत का विकास या मुखिया का विकास? 5 साल में आपके पंचायत का विकास या मुखिया का विकास? पंचायत का विकास। 5 साल में मुखिया के परिवार का विकास या पंचायत के हर गांव का विकास? पंचायत के हर गांव का विकास। सरकार ने 5 साल के अलावा 1 साल मौका दिया, कुछ कारणों से चुनाव नहीं हो पाए, इनका फायदा मुखिया को मिला। क्या इन 6 सालों में जनता का दिल जीतने में कितना कामयाब रहे और इस पंचायत के लिए आपने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए? जी, जनता का दिल तो हम लोग 5 साल में ही जीत लिए थे। और रही बात ये कुछ जो हम लोग को समय मिला है, वो ना चाहते हुए भी हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग को समय मिले। हम लोग भी इलेक्शन के लिए तैयार थे और इस बीच सरकार का जो मंशा था, कुछ ये था, कमजोरी था या उन लोग के ऊपर कुछ दबाव था जिसके कारण वो लोग चुनाव नहीं करा पा रहे थे। इसका हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग भी किए और उनके कहे अनुसार उनके बातों को हम लोग मानते हुए जिस तरह आदेश मिला उस तरह का हम लोग कार्य करते गए। रही बात उस समय में जैसा भी हम लोग को फंड मिला है उस अनुसार से हम लोग काम किए। थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इतने दिनों के बीच में हमारा केंद्र सरकार का पैसा रुक गया, जिससे और बाकी काम हम लोग करने के लिए इच्छुक थे, वो नहीं हुआ। चलिए, अगर हम काम की बात करें, 6 साल में सड़क का निर्माण लगभग कितना पूरा हुआ? मेरा तो प्रत्येक गांव में जहां भी देखिए सड़क निर्माण हुआ है, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है कि छूटा हुआ है। लगभग 50-60 गांव माने ये पीसीसी सड़क पूरे प्रत्येक गांव में बनी। नालियों की भी संख्या कम से कम 15-20 जैसा। कोई पुल पुलिया तो नहीं बना पाए उस तरह का। नहीं, चबूतरा भी नहीं आया क्योंकि चबूतरा ऐसा है कि जिसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। और चबूतरा के लिए कई बार दिया गया, लेकिन वो फंड आता था आपको टाइड अनटाइड फंड करके ऐसा आता था। इस आंगनबाड़ी भवन का निर्माण? हाँ, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण 2 हुआ। इसके अलावा कोई विद्यालय का स्मार्ट क्लास या रिपेयरिंग? नहीं स्मार्ट क्लास नहीं, स्मार्ट क्लास भी पानी नहीं। का जल मीनार? हाँ, जल मीनार सब जगह बना हुआ है। कितना? कम से कम 7 जी। इसके अलावा मनरेगा से डोभा कार्य? जी, डोभा हुआ है। कितना? कम से कम उसका भी 20-25 डोभा बन चुका है। 20-25। पशु शेड कुछ बना है, ज़्यादा नहीं बना। कुआं भी बना है, सिंचाई कूप बना है। जी। इसके अलावा आवास कितना सेंक्शन हुआ? आवास के मामले में थोड़ा सा हमको असंतुष्टि है क्योंकि जितना का बनना चाहिए उतना का बना नहीं। जो पुराना था 2011 के सर्वे के अनुसार जितना भी लिस्ट आया था, एसएससी डाटा में जिनका नाम था उसी के अनुसार सबका आवास बना, लेकिन उसके अनुसार भी ऐसे गरीब तबके के भी लोग छूटे हुए हैं जिनका आवास नहीं है और उनको बहुत ही ज़रूरत है आवास का। यह एक कमी हमको भी खलती है। इसके अलावा शौचालय की संख्या? हाँ, शौचालय प्राय बन चुका है, लगभग बन चुका। हाँ जी। इसके अलावा पेंशन कितना पास? पेंशन प्राय सबको खोज कर हम लोग गांव में देते हैं, कोई छूटे नहीं। राशन कार्ड भी सबका हुआ सबका। चलिए, 6 साल में कौन ऐसा काम नहीं कर पाए जिसका दुख है? आवास का और प्लस थोड़ा सा हमको शिक्षा का भी देख रहे हैं। शिक्षा का? जी।
जिस तरह का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और 2 साल में तो ऐसे भी बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार हो गया कोरोना के चलते। और कहीं कहीं एक स्कूल भी उसका लिए भी हम लोग कहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। हो सकता है भविष्य में होगा। अब आने वाला कल के लिए कौन कर सकता है, आने वाला कल में बन सकता है। अगर जनता इस बार पुनः आपको जिताती है तो 10 ऐसे काम जो पंचायत के लिए करेंगे। पहला तो आवास, पहला तो सभी के लिए आवास पूरा हम देख लिए हैं कि आवास में किसको चाहिए और किसको आवास का ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बचे खुचे लोग हैं जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, बैक डेट में बहुत सालों पहले मर गए हैं और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका कोशिश करेंगे कि किसी तरह बनवा कर उन लोगों को भी पेंशन दिलवाए। और रहा शिक्षा में सुधार, पांचवा क्या बिजली का व्यवस्था, स्वास्थ्य का किया जाएगा। आपके पंचायत में नहीं, सदर हॉस्पिटल दूर पर है, सोनाजोड़ी में है, किंतु उपकेंद्र नहीं है इसका। उपकेंद्र की कुछ कोशिश हो। रोजगार मनरेगा से लोगों को रोजगार उसको दिया जा रहा है, मिलेगा जी, मिलता भी है और मिलेगा भी आगे। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है यहाँ पर। ये JSLPS के तहत जितनी भी खेती बाड़ी की जितनी भी महिलाएं हैं अपना स्वरोजगार से जुड़ गई है और अपना सभी काम बहुत बढ़िया से कर रही है। इसके अलावा पंचायत में जो भी लोग होते हैं, एक मुखिया के ऊपर आरोप लगता है कि वार्ड मुखिया को ठगते, आवास में पैसा लेते। क्या इस बार अगर मुखिया बनते, आज तक तो आपकी पंचायत में ऐसा आरोप नहीं लगा, लेकिन अगर इस पंचवर्षीय में कोई ऐसे वार्ड अगर जीत के आ जाते हैं जो इस प्रवृत्ति के हो, उनके ऊपर कैसे उसको आरोप लगाने के पहले उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कहना कहाँ है, कहाँ से तुम आरोप लगा रहे हो। अगर मेरा गलती रहेगा तब तो आरोप नहीं। वार्ड के ऊपर अगर ऐसा कोई ऐसा वार्ड अगर जीत के आता है तो उसके ऊपर कैसे उसको हम सजा देंगे। तो फिर से 5 काम ब्रीफ कर दीजिए जल्दी बात। कौन काम? 5 काम। आवास, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करेंगे, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और जो भी पंचायत में कमियां रह गई है 6 सालों में उन्हें पूरा करने का संकल्प लेती हूँ। और इस पंचायत में एक ही काम होगा, उस काम का नाम होगा विकास। चाहे विकास जैसे भी हो, मेरा एक ही काम होगा, विकास करना। विकास के अलावा कुछ नहीं मैंने कभी किया है, ना कभी करेंगे। सिर्फ विकास की राह पर सहरकोल पंचायत को लेकर जाएंगे और पाकुड़ जिला में एक आदर्श पंचायत घोषित करवाने को लेकर पहल की जाएगी। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।